मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौवा हमेशा डरा हुआ ही क्यों रहता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से कबल आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे कि हमारे चैनल द इन्फो उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो बज़रिया नोटिफिकेशन मौसूल होती रहे। दोस्तों, हमने अक्सर मुशाहिदा किया है कि कौवा परिंदों में एक ऐसा परिंदा है जो कि हमेशा और हर वक्त डरा हुआ रहता है, मगर हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये हमेशा डरा हुआ ही क्यों रहता है और आखिर इसके डरे रहने की वजह क्या है। दोस्तों, आज हम आपको कौवे के हमेशा डरे रहने की वजह बताएंगे कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों है और ये डर की कैफियत आखिर कौवे के साथ ही क्यों है। दोस्तों, कौवे के हमेशा डरे रहने की हकीकत बराह रास्त तूफ़ाने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ वाबस्ता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान के तपेड़ों में 6 माह तक चक्कर लगाती रही, यहाँ तक के खाना काबा के पास से गुजरी और काबा शरीफ के 7 चक्कर लगाकर तवाफ़ किया और फिर अल्लाह तबारुक व ताला के हुक्म से ये कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई, जो कि इराक के एक शहर जजीरा में वाक़ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खबर लाने के लिए किसी को भेजने का इरादा किया तो सबसे पहले मुर्गी ने अपना इरादा पेश किया कि मैं रोए ज़मीन की खबर लाऊंगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुर्गी को पकड़ा, इसके बाजुओं पर मोहर लगाकर कहा कि तू कभी भी लंबी उड़ान ना उड़ सकेगी और मेरी उम्मत तू इससे फ़ायदा उठाएगी। इसके बाद रोए ज़मीन की खबर लाने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे को भेजा। कौवा एक मुर्दार देखकर उस पर गिर पड़ा और वापस नहीं आया तो कौवे पर लानत फरमा दी गई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसके लिए बद्दुआ फरमाई कि वो हमेशा खौफ में ही मुब्तला रहेगा। बस नूह अलैहिस्सलाम की इस बद्दुआ की वजह से कौवा हमेशा ही डरा हुआ और सहमा हुआ रहता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।